नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो एडिटोरियल ने अपने एडिटोरियल के करंट अफेयर्स में जो उसने अंत में 18 सेट दिया है उसकी शुरुआत करते हैं और एक एक सेट करके हम बारी बारी से देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि किन किन की 300वीं सॉरी किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। तो इसका आंसर होगा रानी अहल्याबाई। ठीक है, ठीक है। दूसरे दूसरे को होगा कि मई 2025 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, ठीक है, किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया था? इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, एआई भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम होगा? तो इसका आंसर होगा भारत चेन। ठीक है, म- ब- केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा त्राल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत जनगणना जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में किया जाएगा? ठीक है, इसे 2 चरण में किया जाएगा। बस कमेंट में आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब से होगी। ठीक है, 6 नंबर देखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो इसका होगा 6.5%। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी। ठीक है, तो 1 नंबर, भारत 2026 तक अपना पहला मानव मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा। सही है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य संपदा 6000 का प्रयोग करके, ठीक है, 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। ये गलत है, इसका उद्देश्य आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन जी का प्रमुख घटक है। ठीक है, दोनों 1 और 3 सही है, तो इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। सही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 125 पुलिसकर्मियों की है। ठीक है, केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। ठीक है, सही है। न्यायपालिका में, एक सेकंड, इसको इरेज करते हैं। हाँ, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कहीं नहीं, क्योंकि ये असत्य पूछ रहा है। ठीक है, जबकि चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर। असम मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र किस सहायक नदी पर, ठीक है, संयुक्त रूप से 55 मेगावाट, ये डेटा याद रखना, जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने हेतु सहमति जताई है। ठीक है, तो ये कुल्सी नदी है। 10 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि चिनाब नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, अब 11 नंबर देखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ नवजात मृत्यु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। तो यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित किया गया था। सही है।
ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप आर्या, ठीक है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश को की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडीबी, यानी कि एशियाई विकास बैंक। अब आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य की दो आर्द्र भूमि, ठीक है, खींचन मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये किसकी है? राजस्थान। आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि हैं और भारत के किन राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, अब आपको बताना है कि टाइगर किस राज्य में सर्वाधिक हैं। इतिहास की में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। इसका नाम क्या है? एवी लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितने परसेंट हो गए थे? 5.3%। ठीक है, अब देखते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाले कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। ठीक है, अब देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी स्वयं प्रशिक्षण को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा। अगर आप 19 का देखते हैं तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन, ठीक है, किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। अब आपको बताना है कि ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन मैत्री किससे रिलेटेड था। ठीक है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी, ठीक है, को भौगोलिक बनी कि जी भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तो इसका क्या कहा जाएगा? गोवा। अब आपको बताना है कमेंट में कि बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, सॉरी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन सी है? ठीक है, इसका इसका आंसर हो जाएगा 22 का, 22 का डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एम सतीश कुमार। ठीक है, अब 25 का बताते हैं कि 25 बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए थे? 1100 रुपये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। यूसीसी भी लागू करने वाला पहला राज्य आज़ादी के बाद, ठीक है, कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, गोवा के बाद। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी, ठीक है, का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि बिहार की पहली ट्रांस महिला एसआई कौन थी? 28 नंबर देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋण दाता देश बन गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी, बी। ठीक है, अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इस 29 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का
गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है, ठीक है। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ को, ठीक है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा एनवीडिया, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, इसराइल ने अपने सैन्य अभियान को, ठीक है, इसराइल ने अपने सैन्य अभियान को के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया, ठीक है। तो इसका इसका हो जाएगा 32 का सॉरी 32 का भी हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग जलाइन, ठीक है। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ए, ब्लेज मेट्रोवेली, मैट्रेवेली, ठीक है। 34 का देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 99, 99, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं कि लैंगिक समानता अंतराल 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ था? आइसलैंड को। अब आपको बताना है कि आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था? तो वो है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कि 38 नंबर, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों, ठीक है, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। नहीं सॉरी, अमेरिकन ट्रू प्रॉमिस नहीं होगी, गलत हो गया। इसका इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। अब देखते हैं 39 नंबर, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से हो गए? तो हो गए आपके रोहित शर्मा, ठीक है। फिर 40 नंबर देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अब आपको कमेंट में बताना है कि अब तक कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, ठीक है, और कौन कौन से, अगर संभव हो तो इसका नाम भी लिख सकती हैं, बाकी मैंडेटरी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंडेटरी है कि कौन कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, ठीक है। किस भारतीय महिला को निशानेबाज में म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा बी, सुरुचि सिंह, ठीक है। लेकिन आपको फिर कमेंट बताना है कि ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मतलब मेडल जीतने वाली महिला कौन थी, ठीक है, भारतीय महिला। अब 42 नंबर देखते हैं कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाने वाला कौन था? एक आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, ठीक है। अब देखते हैं 43 नंबर कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की खिताब किस देश ने जीता? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 25 से 26 सालों बाद दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि क्या भारत, कमेंट में बताना है कि भारत ने कभी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है कि नहीं खेला है, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आकर्षण था, ठीक है। तो ये ट्रेवल ट्रैक नहीं था, ट्रेवल ट्रैक नहीं था। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसमें से एक कट जाएगा, फिर सी कट जाएगा, ठीक है। तब बचता है एक और दो, तो इसमें से 2 और 4 सही है। तब आपको हमें केवल केवल और केवल 3 देखना है, ठीक है। अगर हम 3 देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एआई, ठीक है, डीप टेक साइबर सुरक्षा, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखते हैं कि 45 नंबर, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, 45 का। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आरसीबी। अब आपको कमेंट बताना है कि आरसीबी के कप्तान, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी कहा जाता है, कैप्टन कौन है, ठीक है। सॉरी,
हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगसरी। अब आपको कमेंट बताना है कि ओपल सुचाता चुआंगसरी किस देश की है। ठीक है, अब 48 नंबर देखते हैं कि भारतीय अभिनेता किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो है सोनी सूद। ठीक है, अब देखते हैं कि 49 नंबर कि किस राज्य ने जल संकट से समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? वो है राजस्थान। ठीक है, अब 50 नंबर देखते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा राजीव मेमानी। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।